हेलो फ्रेंड्स। सो टुडेज वीडियो ये ऑन ए हाई डिमांड टॉपिक। तो आज की वीडियो में सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करूँगा। तो ये जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक जो चैप्टर है उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसका जो है मैक्सिमम वेटेज मतलब 10% इसका वेटेज है। मतलब 3-4 क्वेश्चन यहाँ से रहते ही रहते हैं। आपको जो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। मतलब कि यदि मेरा सारा वीडियो देख लिया और जो अभी वीडियो आने वाला है उसको भी यदि आप लोग देख लिए तो आप समझ लीजिए कि उसका आपका जो है 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आपका 15 से 16 नंबर जो है आपका पैकेट में है। तो चलिए आज का जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर लेते हैं अल्कली मेटल का। तो चूँकि देखिए ये जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसको मैं समझता हूँ कि बोलने से ज़्यादा जो अच्छा रहेगा वो दिखा करके यदि हम उसको एक्सप्लेन करें तो वो अच्छा रहेगा। यदि आप लोग चाहें नोट्स बनाने के लिए या फिर नोट्स लिखने के लिए तो आप लिख भी सकते हैं वीडियो रोक कर, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो देखिए अल्कली मेटल जो है वो सॉफ्ट होता है एकदम। अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट, मतलब वो इतना सॉफ्ट होता है अल्कली मेटल कि उसको जो है हम लोग चाकू से काट भी सकते हैं अल्कली मेटल को। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। केमिस्ट्री जो है स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल ऑफ एक्सेप्शन है। इसमें मतलब इतना ज़्यादा एक्सेप्शन मिलेगा, इतना ज़्यादा एक्सेप्शन कि मैं क्या बताऊँ। तो सारे अल्कली मेटल को जो है वो चाकू से नाइफ से काटा जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शन जो है लिथियम को हम लोग नहीं काट सकते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, मतलब चाहे जैसे याद कीजिए, रट के याद कीजिए या फिर जैसे याद कर, लेकिन याद कर लेना है। दूसरा जो है एटम्स ऑफ अल्कली मेटल आर ऑफ मैक्सिमम साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। क्योंकि ये जो फर्स्ट पीरियड में थे, फर्स्ट एंड 2 पीरियड जो है वो एस ब्लॉक है। तो फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं अल्कली मेटल। तो इसके बाद तो उधर तो साइज डिक्रीज होता है, जानते ही हैं। तो वही है, इसका साइज जो है मैक्सिमम होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द अल्कली मेटल इज लो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होता है किसके कंपेरिजन में, एज कम्पेयर टू एलिमेंट्स इन द सेकेंड ग्रुप। इस पे जो है इसका एक केमिकल प्रॉपर्टी भी है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा अच्छे से। फिर कहता है कि अल्कली मेटल शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इसको ये जो है ना, यदि आप नीट भी देने वाले हैं तो उसमें भी जो है ये मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसको याद करना है कि मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल हैव लेसर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और क्या नहीं होता है आपको पता होगा। तो इसका जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का वो कम होता है, और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होने के कारण ही इसका जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी मैक्सिमम होता है। और इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी मैक्सिमम होता है, इसी के कारण जो है अल्कली मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की यदि मैं बात करूं अल्कली मेटल का, तो बहुत ही कम होते हैं। अब कम क्यों होते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, इंटरमेटालिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्वाइट वीक, मतलब हल्के, मतलब बॉन्ड जो है उतना मजबूत नहीं होता है। इसी के चलते जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लेस होते हैं। जितने भी अल्कली मेटल हैं वो सभी आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। जितने भी अल्कली मेटल हैं वो सारे के सारे मेटल आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, रट लेना है इसको। अल्कली मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अल्कली मेटल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन जो आता है वो एक्सेप्शन है लिथियम का। लिथियम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी भी शो नहीं करता है, इसको याद करना है। अल्कली मेटल और उनका साल्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ, मतलब उनका जो फ्लेम टेस्ट होता है तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो कलर शो करते हैं डिफरेंट। तो इसका जो आपको याद रखना है कि अल्कली मेटल एंड देयर साल्ट्स हैव ए कैरेक्टरिस्टिक कलर टू ए फ्लेम। अब मैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी का बात करता हूँ। तो अल्कली मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, यदि अल्कली मेटल है, कोई भी अल्कली मेटल है, यदि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा, या फिर पेरोक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड। में अंडरलाइन कर दिया हूँ, ऑक्साइड, पेरोक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड, ये 3 चीज़ फॉर्म करता है अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे, आपको याद होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन है लिथियम का, क्योंकि लिथियम ही सिर्फ ऐसा अल्कली मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ मोनो ऑक्साइड ही फॉर्म करता है। रिएक्शन देखिए Li+O2 जो है Li2O, लिथियम मोनोऑक्साइड ही फॉर्म करता है। जबकि जितने भी अल्कली मेटल बच गए वो सारे के सारे पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एक्सेप्ट लिथियम सिर्फ मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ बोल के भी मैं बता सकता था, लेकिन इसीलिए मैं आपको दिखाना, मैं यहाँ पे मस्ट समझाऊँ। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी जो है कि दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड व्हेन मिक्स्ड विथ वन। तो लिथियम का जो है जब H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, LiOH। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन आपको कंटस्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए। रिएक्शन दे देगा और कंप्लीट करने के लिए बोल देगा, या फिर मैच द कॉलम में भी रिएक्शन पूछ देता है। तो अल्कली मेटल को यदि हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, LiH, लिथियम हाइड्राइड।
रिएक्शन को आप लोग याद रखिएगा। देखिए अभी मैं फिजिकल प्रोपर्टी बताया था कि सिंस दे हैव लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी, चूँकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इसी के कारण जो है वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, विगोरसली रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो हैलाइड फॉर्म करते हैं। जैसे कि Na+Cl2 जो है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर्म करते हैं, हैलाइड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हैलाइड फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि उनका लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी होता है और इसीलिए वो विगोरसली रिएक्ट करते हैं। अल्कली मेटल जो है वो लिक्विड एमोनियम, ये रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडवांस में भी सवाल पूछता है, पूछी दे कितने बार ये पूछा है। तो अल्कली मेटल जो है वो लिक्विड एमोनिया में सॉल्वेबल है, ठीक है, लिक्विड एमोनिया में सॉल्वेबल है और सॉल्वेबल होने के बाद वो जो फॉर्म करता है एमोनिएटेड आयन फॉर्म करता है। तो आपको याद इसको ऐसे रखना है कि अल्कली मेटल जो है वो लिक्विड एमोनिया में सॉल्वेबल है और उसके बाद फॉर्म करता है एमोनिएटेड आयन, और वही एमोनिएटेड आयन के कारण जो है सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। जैसे देखिए कोई भी मेटल एम है वो, जैसे देखिए रिएक्शन ये आपको याद रखना है। ये जो E-NH3Y जो है एमोनिएटेड आयन, इसी के कारण जो है सॉल्यूशन का जो है वो कलर चेंज होता है और सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर का हो जाता है। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि अल्कली मेटल जो है साल्ट का फॉर्मेशन करता है जब ऑक्सो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। तो ये सारे रिएक्शन जो है NCERT में दिए हुए हैं, आप उसको कंठस्थ कर लेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।